हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके नसीब का पार्ट 13 लेकर आई हूँ। गर्मी की छुट्टियों में विहान की दोनों बड़ी बहनें आई थी अपने पति और बच्चों के साथ। वहाँ से वे लोग आसपास की जगह पर घूमने गए। सिया ने हसरत से सोचा कि हनीमून की खुशियाँ किस्मत वालों को ही मिलती हैं। पूजा भी उनके साथ ही आई थी, पर वह दिल्ली में ही रुक गई। सब लोग हफ्ते भर रुके थे और विहान की खुशियाँ देखते ही बनती थी। सिया का सारा समय किचन में गुजर जाता और पूजा दोनों बच्चों को संभालती थी। सिया को पहली बार पता चला कि पूजा सभी भाई बहनों से अलग स्वभाव की थी और उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। 2 महीने वह दिल्ली में रही थी और सिया को बहुत अच्छा लगा। वह कोशिश करती थी कि सिया की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। नीति दीदी से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। एक दिन तो उसकी बात सुनकर सिया हैरान ही रह गई। सिया भाभी, एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो ना। मुझे बहुत अफसोस होता है, मम्मी आपके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आती। उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मुझे शर्म आती है कैसे आपके दहेज का सारा सामान सीमा दीदी की शादी में दे दिया। दी की जगह मैं होती तो साफ मना कर देती। नहीं नहीं पूजा, मेरी और आपकी चीज़ अलग थोड़ी है। नहीं भाभी, मुझे अफसोस है, मम्मी ने आपको इतना परेशान किया है, भगवान भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। बहुत कमज़ोर शख्सियत के इंसान है, मम्मी की बातों को इनकार नहीं कर पाते, सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। पहले दिन उन्होंने भाई से कहा था कि पत्नी के हाथ में पैसे मत देना, पत्नी को कभी सर मत चढ़ाना, ससुराल वालों को गिफ्ट मत देना, और आप देख ही रही हैं कि वो उनकी बातें कितना मानते हैं। उन्हें भगवान का भी डर नहीं है। खुद की 4 बेटियां हैं, अगर उनकी किसी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो? भगवान ना करे पूजा, कैसी बातें करती हो। कसम से भाभी, मुझे भाई पर भी बहुत गुस्सा आता है। माँ तो अनपढ़ है पर भाई तो पढ़े लिखे हैं। क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई का अगर इंसान में इंसानियत ही ना हो। आज इतने सालों बाद सिया को ऐसा लगा जैसे उसके जख्मों पर मरहम लगा हो। कोई तो है जिसे ये एहसास है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। पूजा के आने से घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा हो गया था। वह लोग कभी कभी शाम में घूमने भी जाते। एक दिन विहान ने शॉपिंग में जाने के लिए गाड़ी भेजी तो वह लोग भाभी के मायके भी गए, जहाँ बड़ी भाभी आई हुई थी। सिया तो बहुत डर रही थी, पर पूजा ने समझाया कि आप इतनी परवाह न करें, आखिर किस बात पर उन्हें अकड़ है। गाड़ी आपकी है और आप उन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। सिया और पूजा को घर आते आते शाम हो गई। सिया का डर के मारे बुरा हाल था, पर पूजा ने समझाया कि भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। और सचमुच विहान ने देरी से आने की वजह तो छोड़ो, ये भी नहीं पूछा था कि वो लोग कहाँ गए थे। और जिस दिन पूजा गई, सिया बहुत उदास हो गई थी। उसकी वजह से घर में कितनी रौनक थी। विहान भी अच्छा व्यवहार करने लगे थे। समय गुजरा, अब परी भी स्कूल जाने लगी थी और नेहा को भी प्ले स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया। सिया को जरा सुकून मिला तो विहान की माँ ने एक नई रट लगा दी कि मुझे तो एक पोता चाहिए। सिया को अब और बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी, मगर विहान के लिए तो माँ की बात पत्थर पर पड़ी लकीर की तरह थी। वो उनकी बात कैसे मना कर सकते थे। वो दिल्ली में नहीं थी, पर फिर भी उनके आदेश का खौफ सिया पर डंडे की तरह बरसता रहता था और ना चाहते हुए भी वो माँ बनने वाली थी। उन्हीं दिनों पूजा की शादी पक्की हो गई। सिया का दिल चाहता था कि कहे, लड़के का उसके परिवार का अच्छी तरह पता करे, पूजा बहुत प्यारी है। मगर
ना तो उससे किसी ने पूछा और ना ही बताया। वो तो बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकती थी। 2 माह के अंदर रिश्ता तय हुआ और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। सिया को बहुत उल्टियाँ हो रही थी और चक्कर भी आते रहते थे। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी, मगर पूजा की शादी में जाना भी जरूरी था। बल्कि सिया खुद महीने भर पहले जाना चाहती थी। जिंदगी में पहली बार विहान ने कहा, 1 महीने पहले जाने की हालत नहीं है तुम्हारी। उन्होंने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा कि सिया हैरान रह गई। उनके प्यार भरे लहजे को सुनकर सिया की पलकें भीग गई। पर विहान, वहाँ काम कौन करेगा? और भी बहुत लोग हैं, काम हो जाएगा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और सिया को लगा कि वो खुशी से बेहोश हो जाएगी। सुबह उसने नीति दीदी को ये बात बताई तो वो भी बहुत खुश हुई। यार, दिन एक से नहीं रहते, जरूर बदलते हैं। फिर तुम्हारी नेकी और अपनों की प्रार्थना कभी तो भगवान सुनते ही। और शादी से 2 दिन पहले जब वो लोग लखनऊ पहुँचे तो घर में शादी का हंगामा जोरों पर था। सिया और पूजा बड़े प्यार से मिली। आप मुझे बहुत कमज़ोर लग रही हैं भाभी, सच सच बताइए, आप खुश तो हैं ना? भैया के व्यवहार में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं? हाँ पूजा, वो बहुत बदल गए हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। ईश्वर तुम्हें खुशियाँ दे। अच्छा, पूजा ने खुशी से कहा। जब भी उनका फ़ोन आता था तो मैं उन्हें कहती थी कि भाभी का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, वाकई अब वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सिया पूजा के लिए बहुत खूबसूरत गले का हार लाई थी। बारात वाले दिन सिया ने पूजा की सास और नंदों को देखा तो जाने उसे ऐसा क्यों लगा कि विहान की माँ और बहनों की झलक उसमें दिख रही है। बहुत घमंडी और सख्त स्वभाव लगा उनका। जिस तरह उन्होंने दहेज के सामान को समेटा था और एक एक सामान को देखा था, सिया का दिल बैठ गया। हे भगवान, पूजा का नसीब अच्छा करना। कुछ बात तो जरूर थी। विहान की माँ के चेहरे पर फिक्र के बादल छाए थे। उनके चेहरे से घमंड और गुरूर गायब थे। विहान और पापा जी भी बहुत परेशान लग रहे थे। रिसेप्शन के दिन भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। पूजा भी चुप चुप सी थी, जाने किस सोच में डूबी लग रही थी। चेहरा पीला लग रहा था। यह चेहरा एक रात की ब्याही दुल्हन की तरह तो बिल्कुल नहीं था। जाने क्यों सिया को अपनी सुहाग रात याद आ गई और वह कांप गई। और अंदर जैसे कोई कह रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं नहीं, पूजा बेकसूर है, उसे हरगिज़ भी ये सब झेलना ना पड़े। सिया सोच रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और अगले दिन जब सिया और विहान ने जाने की तैयारी की तो विहान की माँ पर जैसे जुनून सवार हो गया। विहान, इसे कह दो, अगर इस बार भी बेटी हुई तो तुम इसे तलाक दे दोगी। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा के रहूँगी। इसे सारी उम्र अपने मायके में बैठना होगा। माँ, विहान को शायद माँ की बात अच्छी नहीं लगी। मम्मी, ईश्वर के आगे किसकी चलती है? बच्चे तो भगवान की देन है। मैं अपनी मर्जी चला कर दिखाऊंगी, तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। और सिया उनकी बातें सुनकर थर थर कांपे जा रही थी। और इससे पहले कि वह बेहोश होकर गिर जाती, सोफे पर बैठ गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था सिया की। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विहान ने किसी से ग्लूकोज घोल कर मंगवाया और उसे जल्दी से पिलाया। तभी पूजा और उसके पति आ गए। और पूजा सिया की हालत देखकर परेशान हो गई। कुछ देर तक तो वह समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ है। विहान ने पूजा के पति को जल्दी से ड्राइंग रूम में बिठाया। घर की कामवाली से पूजा ने पूछा तो उसने सारी बातें बताई। सब कुछ सुनकर वह परेशान हो गई। आखिर मम्मी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? उनका क्या कसूर है? और क्या ऐसी बातें इंसान के हाथ में हैं?
सिया ने जल्दी से खुद को संभाला और पूजा को ड्राइंग रूम में जाकर बैठने के लिए कहा और खुद किचन में चली गई। सिया ने जल्दी से चाय बनाई और ट्रॉली में नाश्ते का सामान सजाकर ड्राइंग रूम में ले गई। परी और नेहा भी बुआ को देखकर बहुत खुश थी। सिया सबको मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता दे रही थी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन विहान भी बहुत चुपचाप से थी। पूजा एक दिन के लिए पग फेरे के लिए आई थी और उसकी माँ ने ऐसा हंगामा किया था। घर के सभी लोग उनसे नाराज़ थे, मगर विहान की माँ को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो तो सबको अपने तलवों के नीचे रखती थी। उन्हें घर में आए हुए बेटी और दामाद की भी फिक्र नहीं थी। खैर, सब कुछ छोड़कर वह लोग दिल्ली आ गए। विहान की छुट्टी खत्म हो गई थी। वो नहीं रुक सकती थी और ना ही सिया में हिम्मत थी कि वह वहाँ रुकती। इस बार सिया घर आकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। विहान से भी बस ज़रूरत हो तभी बात करती थी। उसे हर पल एक डर लगा रहता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसका दिल बैठा जा रहा था और उसने देखा था कि विहान भी बहुत परेशान और चिंतित हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।